तंजीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरदिल अजीज़, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव, केरला कांग्रेस कमेटी के प्रभारी आदरणीय तारिक अनवर जी, आपने कौमी तंजीम का जो नारा, कौमी तंजीम की पहचान एक रहे हिंदुस्तान दिया, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो आपने अलग जला रखी है सालों से, उसका बहुत शुक्रिया। मंच पर बैठे हुए उत्तर प्रदेश कौमी तंजीम के अध्यक्ष तालिब जी और जितने भी हमारे मौजूद मेहमान यहाँ पर बैठे, क्योंकि वक्त कम दिया गया है तो मैं सबका नाम नहीं लूँगी। दिनेश सिंह जी बैठे हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन प्रभारी हैं, उनको साथ में जोड़ते हुए मैं कुछ बातें कहना चाहती हूँ यहाँ पर। सबसे पहली बात कि कौमी तंजीम ने आज जो रेजोल्यूशन दिया और जिसको कहा अहमद साहब ने कि आप उसको पढ़िए और उसमें बताइए कि अगर कोई बदलाव होना है, मैं उसकी बधाई देना चाहती हूँ क्योंकि वो रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है। और तारिक साहब ने जो रास्ता अभी हम सबको यहाँ मन से दिखाया, वो रास्ता है संविधान पढ़ने का, आइन को बचाने का, आइन को पढ़ने का, समझने का। और वही रेजोल्यूशन में एक पॉइंट तालिब साहब ने दिया कि हम संविधान पढ़ो अभियान चलाएंगे। मुझे लगता है इससे बड़ा अभियान उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान में नहीं हो सकता, जहाँ पर हम अपने लोगों को, हर उस शख्स को कहें कि संविधान पढ़ो, क्योंकि संविधान ही वो एक ऐसी किताब है, एक हमारा आइन एक ऐसी किताब है जो हमको सही तरीके से जीने का रास्ता दिखाती है। बातें बहुत है कहने को, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो तारिक साहब ने कही, मगर मैं यहाँ पर एक औरत होने के नाते, खातून होने का नाते खास तौर से एक बात कहना चाहती हूँ कि तारिक अनवर साहब की क़यादत में, क्योंकि केरला कांग्रेस में महिला विंग की प्रभारी हूँ, इत्तेफाक है और मेरा खुशनसीबी है कि तारिक साहब के साथ काम करने का मौका केरला में भी मिलता है। 40 साल से ज़्यादा अरसे में पहली बार अगर केरला ने किसी महिला को राज्यसभा में भेजा तो वो तारिक अनवर साहब की क़यादत में गई, वो भी एक मुसलमान महिला जबी माथे। ये बहुत बड़ी बात है। 40 साल में पहली बार अगर कोई मुसलमान औरत, या कह लीजिए औरत, केरला से राज्यसभा की मेंबर बने तो वो तारिक साहब का जुनून था और उनकी ये समझ थी कि औरतों को भी आना चाहिए, आगे आना चाहिए, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। ऑफकोर्स हमारी सोनिया गांधी जी की बहुत बड़ी सोच है, राहुल जी की बहुत बड़ी सोच है, मगर आप प्रभारी हैं तो उसका श्रेय आपको बहुत हद तक जाता है। एक बात और कहना चाहती हूँ, अभी मीडिया के कुछ भाई ये पूछ रहे थे कि कौमी तंजीम का ये जो कार्यक्रम हो रहा है, सद्भावना, ये क्यों हो रहा है? सद्भावना तो हम लोगों की रगों में, मोहब्बत, हिंदुस्तानियत हम लोगों की रगों में, गंगा जमनी तहजीब हम लोगों की रगों में। मगर आज ज़रूरत नहीं है कि हम वर्ड्स को मिन्स करें, हम शब्दों को खाएं, बल्कि हमें ज़रूरत है कि हम दो टूक बात करें। जब उत्तर प्रदेश के एक जनपद में, एक स्कूल में एक बच्चे को, क्योंकि वो मुसलमान है, एक टीचर पिटवाती है दूसरे बच्चे से ये कहकर कि मुसलमान है इसे मारो, तो ज़रूरत है कि सद्भावना के ऊपर हम खुलकर बात करें। जब मणिपुर में हमारी बहनें, कुकी जाति की बहनें, मैती जाति की बहनें, जब उनको चीर करके उनके कपड़े नोच कर उनको पैदल टहलाया जाता है किलोमीटर्स के हिसाब से, और देश के प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, तो औरत चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, उसके हक में बोलना, अगर किसी को आता है तो वो कांग्रेस को आता है, और अगर किसी को आता है तो हिंदुस्तान के हर उस शख्स को आता है जिसमें इंसानियत जिंदा है। और क्योंकि इंसानियत जिंदा है तो हम ही वो लोग हैं जो सद्भावना की बात करेंगे, इंसानियत की बात करेंगे, गंगा जमनी तहजीब की बात करेंगे। ये जरूरी है कि हम इस मंच के माध्यम से और ऐसे हजारों मंचों के माध्यम से दो बातें जरूर पहुंचाएं। सियासत जरूरी है, मगर सियासत के साथ साथ सामाजिक तंजीमें बहुत जरूरी है। बल्कि मुझे लगता है सामाजिक तंजीमें ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सामाजिक तौर पे हम उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जिन तक शायद हम राजनीतिक तौर पर न पहुंच पाए। क्योंकि राजनीतिक तौर पे बहुत लोग, जिसको कहना चाहिए, उनके ऊपर अंधभक्ति की पट्टियां चढ़ी हुई,
वो सुनना नहीं पसंद करते। हालांकि घर में उनके भी महंगाई की मार पड़ी है, हालांकि उनकी भी बहू बेटियों की इज्जत लुट रही है, उनके भी घरों में नौजवान बेरोजगार बैठे हैं, मगर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में इतने मशगूल हैं। कई बार ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जो आकर कहती हैं कि दीदी क्या करें, आपा क्या कह रहे, हमारे घर में तो फलानी पार्टी के साथ लोग जुड़े हुए हैं, हम कहना भी चाहें तो नहीं कह सकते, हमें डांट के बैठा दिया जाता है। ये बाकी हिंदुस्तान की असलियत नहीं है, ये बाकी हिंदुस्तानियत की असली शक्ल नहीं है। यहाँ पर इतनी भारी तादाद में महिलाएं बैठी हैं, पुरुष भाई बैठे हैं, आप सब सद्भावना की मशाल लिए अपने अपने घरों में, अपने अपने मोहल्लों में हैं, और इस मशाल को किस तरह से आगे बढ़ाना है, मुझे लगता है राजनीति से ज्यादा सामाजिक तौर पर हम इस बात को बढ़ा सकते हैं, अपने देश के आईन को पढ़कर और उसकी बात करके, क्योंकि देश का आईन महिलाओं को बराबरी का इज्जत देता है, महिलाओं को बराबरी का दर्जा देता है। और कौमी तंजीम इस बात की एक जीती जागती मिसाल है, ये हॉल इस बात की एक जीती जागती मिसाल है कि यहाँ पर महिलाओं को उतनी इज्जत मिलती है, उतने ही मर्तबा है जितना पुरुषों का है। और मुझे लगता है ये जो अलग कौमी तंजीम ने एक सामाजिक न्याय की अलग जगह रखी है, उस सामाजिक न्याय को सद्भावना के रास्ते चलाकर हम सबको गांव-गांव, गली गली, शहर शहर लेकर जाना पड़ेगा। तालिब साहब ने बताया कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ जिलों से यहाँ पर आप सब हजरात पधारे हैं। यहाँ से जाने के बाद अगर आप लोग एक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी अपने अपने जनपद में ये बताएं कि कौमी तंजीम का मकसद क्या है,